लगातार द्वापर से आज तक चला आ रहा भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए, उस पर्व को जन्माष्टमी के रूप में अष्टमी के दिन और रात को 12 बजे जो प्रकट हुए हैं, लौकिक जगत में लीला करने के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया। लेकिन आध्यात्मिक पहलू देखें तो भगवान कृष्ण रात को 12 बजे, भगवान राम त्रेता युग में दिन को 12 बजे, लेकिन टाइम 12 बजे का ही है। तो कभी कभी बड़ा लगता है कि टाइम एक ही क्यों है दोनों का। आध्यात्मिक पहलू से लगता है जब हमारी स्थिति एकत्व को प्राप्त कर लेती है, दुविधा खत्म हो जाती है, द्वैत खत्म हो जाता है, जब हम देखते हैं कि 12 बजे घड़ी के कांटे दोनों एक हो जाते हैं और एक ही कांटा नजर आता है। और वो है जब हमारी स्थिति ऐसी होती है तो हमें सिर्फ वो मालिक, वो सद्गुरु, वो ईश्वर ही नजर आता है। वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से वही है, वही उसके प्रकट होने का समय है, वही स्थिति हमारे तन मन की होती है तो हमें आंतरिक अनुभूतियाँ उसकी कृपा से होने लगती हैं और एकत्व का अनुभव उनकी दया से हर साधक को होता है और वो आध्यात्मिक स्वरूप में जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों को समय एक ही है। वास्तविक जब हमारे अंदर एकाग्रता आती है, चारों तरफ से समेट करके हम उस तरफ लग जाते हैं, तब उनकी दया का, उनका अनुभव हमें होता है। इस पावन पर्व पर हम तो चाहेंगे कि बाहरी तौर पर तो जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने लीला के लिए अवतरित हुए, अवतार लिया, लेकिन जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसका जन्म कहाँ है? अगर वही मरे और शरीर को त्यागे और वो फिर, तो ऐसा एक त्रिलोकपति हैं, लेकिन फिर भी लौकिक व्यवस्थाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो लीला के कारण अवतरित हुए, तो उस दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लोक कल्याणार्थ उन्होंने इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन किया और उसी घटना चक्र में अपना जीवन व्यतीत किया और लीलाएं भी की, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ लीलाएं भी की। इस पावन पर्व पर, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारी ओर से ग्वालियर वासियों को, सभी समाज के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और भारतवर्ष और सारे विश्व के लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।